बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाई जो है वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादबाद होंगे। सबसे पहले मेरे भाइयों ये वीडियो देखें। जी प्यारे भाइयों, ये तमाम लोगों ने ये वीडियो देखी और ये कितनी अफ़सोसनाक वीडियो है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वंस अगेन वही TT30 पाकिस्तान का बना हुआ 30 बोर, वो उस बंदे ने पकड़ा हुआ है। गन जो है वो मिसफायर करती है और दूसरी दफ़ा जब वो अ, लड़का जो आता है लेफ्ट साइड से गन के सामने, गन जो है वो फायर कर देती है खुद ही। 30 बोर जिसे कहा जाता है बड़ा पसंद किया जाता है ये पिस्टल। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है और इसकी बड़ी वैल्यू बनाई जाती है कि जी एक 30 बोर और एक AK-47 जो है वेपन, ये दोनों जो गन हैं, चाहे AK जो है वो डिफरेंट कैलिबर्स में भी जो है वो अवेलेबल होती है और ये 30 TT30 जो है रशियन हैंड गन जो पिस्टल है, ये सिर्फ 30 बोर में होता है। और इसमें मैं बार बार तमाम भाइयों को ये कह कह के थक चुका हूँ कि मेरे भाइयों, आप पाकिस्तान का बना हुआ रशियन असला ना खरीदें, ये सिवाय मौत बांटने के और कुछ भी नहीं है। ये या आपको मारेंगे, ये जो असला है, या किसी दूसरे आपके अजीज को मारेगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने खरीदना है तो आप इम्पोर्टेड सर्टिफ़ाइड फैक्ट्रियों से बने हुए इम्पोर्टेड वेपन्स जो हैं वो खरीदें। अपनी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। आप 30 थाउज़ेंड का TT30 30 बोर लेते हैं 30,000 का। यकीन करें 1 लाख और डाल के 1,30,000 का अच्छा सा कैनन का पिस्टल मिल जाता है, जो ग्लॉक किलर कहा जाता है उसे। यानी कि ग्लॉक जिसने अपना स्ट्राइकर फायर इंडस्ट्री पिस्टल में अपना नाम बनाया था, उसको उसको किल करने वाला, उसकी मार्केट को मारने वाला कहने की, यानी कि इतनी अच्छी हैंडगार्ड जिसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं। स्ट्राइकर फायर जो है वो पिस्टल होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सर्टिफाइड फैक्ट्री से बने हुए इम्पोर्टेड वेपन्स। और तुर्किश अपने मुसलमान भाइयों का मुल्क, उनका बना हुआ पिस्टल बहुत अच्छे पिस्टल हैं, वो खरीदें। राउंड जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और सबसे मेन चीज़ इसमें यही है, सेफ्टी इश्यूज़। आपको वेपन्स में आपको सेफ्टी का नहीं पता तो आपको अ, जो है वो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है आप वेपन को जो है वो होल्ड करें, यूज़ करें, अगर आपको उनकी सेफ्टीज़ का नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कोई राउंड वगैरह चैम्बर में फंस जाता है, कोई मिस फायर होता है या कुछ भी होता है, तो आपने हमेशा उसका जो गन की जो नाली है वो सेफ डायरेक्शन में रखनी है। कुछ भी हो जाए, आपने सेफ डायरेक्शन से गन का जो बैरल है वो दूसरी तरफ नहीं करना। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएँ, राउंड बाहर ना निकल आए, या जो है वो राउंड अगर उसमें फँसा भी हुआ है तो मेक श्योर करें कि वो जो हैमर है गन की वो दोबारा हिट ना करे पिन को, फायरिंग पिन को, और राउंड दोबारा फायर हो। तो कभी ये तो ब सेफ्टी इश्यूज़ में आ जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है वैसे ही हाथ में बाद में राउंड जो है वो चल जाता है। क्योंकि अभी हुआ है जो यहाँ पे जो राउंड है वो पहले उसने फायर किया, वो मिस किया है, उसने दोबारा साइड पे हैंडगन जो है उसको लेके आया है चेक करने के लिए, तो वो आगे वो लड़का आया तो उसके मुँह पे जो है वो फेस के ऊपर राउंड लगा है। और अब मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव किया होगा लड़का। डेथ ऑन द स्पॉट जब आपके फेस पे या दिमाग के पास गोली लगती है, अगर कहीं पे शोल्डर पे, बाजू पे लग जाते तो वो दे आर लाइक चांस के आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मुँह पे लगा हुआ राउंड सवाल ही पैदा नहीं होता आप सर्वाइव कर सकें। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, खुदारा ये रशिया के बने हुए असले, ये रशिया के बना हुआ कचरा, ये रशियन मॉडल्स पाकिस्तान में बने हुए कॉपियाँ हों या रशिया का हो, ये बहुत घटिया असला है। ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। ये जो दुकानदार होते हैं ये सिर्फ बेचने के लिए, इनको ये कॉपियाँ बेचने के लिए ये कहते हैं जी ये अमेरिका से भी अच्छा है, ये वो अफगानिस्तान में अमेरिका की गन्नें फेल हो गई थी, रशियन AK-47 चल गई, ये सब बकवास है, ये झूठ है, इनकी कोई दूर दूर तक हकीकत जो है इनमें नहीं होती। इसमें मैं डिटेल में बात करूँगा, तो आपसे यही कहना था, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख़्याल रखें और पाकिस्तान की ये कॉपियाँ, रशिया के असले ये ना खरीदें, ये सिवाय मौत बाँटने की और कुछ भी नहीं दे सकते आपको। ज़बरदस्ती को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।